हरमिलाप गुरु गद्दी के 11वें गुरुदेव श्री मुनि हरमिलापी साहिब जी महाराज सेवकों के अनुरोध पर बरेली नामक स्थान पर सत्संग कर रहे थे। वहां पर रामचंद्र नाम का एक प्रेमी सेवक रहता था। देना बंदो देना नाथ मेरी लाज तेरे हाथ, 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 देना बंदो। सत्संग समाप्त होते ही रामचंद्र दोनों हाथ जोड़कर श्री सतगुरुदेव जी के पास आया और कहने लगा, प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आप दीन दयालु हो, सदा कृपा करते हो। आपका मुखमंडल अत्यंत आनंद देने वाला है। आप दुखियों की सहायता करने वाले हो। आप सेवकों को सुख देने वाले हो, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। हे प्रभु जी, मेरी एक प्रार्थना है। कहो तात। हे मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान, आप प्रातः इस दास के घर चरण डालकर इस दास पर कृपा कर दीजिए और मेरे इस जीवन को सफल बना दीजिए। हे प्रभु जी, दया कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कवि, गायक और सेवकों को साथ लेकर प्रातः का जलपान वहां पर कीजिए। हे तात, सुनो, हम तुम्हारे घर आएंगे, किंतु वहां अधिक समय नहीं ठहरेंगे। किंतु प्रभु जी। हे तात, हम प्रातः मंदिर में सत्संग करते हैं और देर होने से वहां का रस भंग होता है। प्रभु जी, जो आज्ञा। आप जल्दी वापस आ जाइएगा, पर एक बार घर में आकर दर्शन तो दे दीजिए। अपने चरण कमलों से स्थान को पवित्र कीजिए। ठीक है तात, हम प्रातः तुम्हारे घर आएंगे। धन भाग्य सतगुरुदेव, आपकी जय हो। प्रभु आपकी जय हो। हरमिलापी जी महाराज की जय हो। मेरी हरा वाली सरकार की जय हो। यह सुनकर रामचंद्र प्रसन्नता पूर्वक घर चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, सुनो, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? आज आप बहुत प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। अरे भाग्यवान, प्रसन्नता का ही तो विषय है। तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से फूले नहीं समाओगी। मेरा हृदय जानने के लिए उत्सुक हो रहा है। क्या हुआ, आप बताएं तो सही। अरे भाग्यवान, हमारे भाग्य खुल गए। कल प्रातः हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव हमारे घर जलपान ग्रहण करने आ रहे हैं। अरे वाह, हमारे तो भाग ही खुल गए कि कल श्री सतगुरु देव हमारे घर आएंगे। भाग्यवान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं अपने गुरुदेव को कल कैसे रिझाऊं, उन्हें कैसे प्रसन्न करूं। इतना कहकर रामचंद्र और उसकी पत्नी श्री सतगुरुदेव जी के आने की तैयारी करने लगे। सतगुरु आ जाओ, सतगुरु आ जाओ, अखियाँ तरस रैया, आके दर्श दिखा जाओ। अखियाँ तरस रैया, आके दर्श दिखा जाओ। गंगा प्रेम दिवग दिए, गंगा प्रेम दिवग दिए,
साहिब दी बानी अमृत लग दी। मेरे साहिब दी बानी अमृत लग दी। सुनिए, बाहर बादल बहुत जोर से गरज रहे हैं। मेरा मन बहुत चिंतित हो रहा है कि गुरुदेव कैसे आएंगे। ए अब्र, जरा थम के बरस कि वो आ सके। जब वो आ जाए तो इतना बरस कि वो जा ना सके, वो जा ना सके, वो जा ना सके। इतने में वो सुंदर वेला आ गई जिसका रामचंद्र और उसके परिवार को इंतजार था। सुनिए, जल्दी आइए, गुरुदेव आ रहे हैं। जी महाराज की, मेरी हरान अली सरकार की। अज गुरु जी मेरे घर आए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए, अज गुरु जी मेरे घर आए ने, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। नी मैं उचिया पागा वाली, मैं उचिया पागा वाली, नी मैं उचिया पागा वाली, मैं उचिया पागा वाली। मेरी कुटिया दे भाग जगाए ने, अज गुरु जी मेरे घर, अज गुरु जी मेरे घर आए ने। पधारिए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। जी महाराज की, मेरी हरान अली सरकार की। भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग। ओ संतान दा सत्संग, प्रेमियां दा सत्संग, संतान दा सत्संग, प्रेमियां दा सत्संग, संतान सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग। लखा के हजारा बातें तेरी नादारी की गई, लखा के हजारा बातें तेरी नादारी की गई, लखा के हजारा बातें तेरी नादारी की गई, लखा के हजारा बातें तेरी नादारी की गई। बापर सौ वेले पर एक भी ना पूरी पई, बापर सौ वेले पर एक भी ना पूरी पई, बापर सौ वेले पर एक भी ना पूरी पई, बापर सौ वेले पर एक भी ना पूरी पई। किन्नो दिन हो सको कृष्णा तेरी बची रही, किन्नो दिन हो सको कृष्णा तेरी बची रही, किन्नो दिन हो सको कृष्णा तेरी बची रही, किन्नो दिन हो सको कृष्णा तेरी बची रही। सारे सत्संग तेरी मिट जाए दुख नंग, सारे सत्संग तेरी मिट जाए दुख नंग, सारे सत्संग तेरी मिट जाए दुख नंग, सारे सत्संग तेरी मिट जाए दुख नंग। सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु संतान दा सत्संग, सारे दा भाई तनु
तात रामचंद्र, अब हमें देरी हो रही है। वचन अनुसार अब हमें जाना होगा। तुम अब जलपान की व्यवस्था करो। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना है, अभी थोड़ी सी देर लगेगी। हे सुखों के मालिक, आप 5 घड़ी यहाँ पर रुको, अभी जलपान की व्यवस्था हो रही है। कृपया तब तक भजन करने की आज्ञा दे दे। दर्शन कर बुरा दे, सब दुख मिट जा देने। दर्शन कर बुरा दे, सब दुख मिट जा देने। वत्स, तुम शीघ्रता से करो, क्योंकि समय निकला जा रहा है और हमें भी प्रातः भजन में देरी हो रही है। प्रभु जी, इतनी जल्दी ना करो। हे सेवकों के मन को हरने वाले, जब तक मेरा मन तृप्त नहीं हो जाता तब तक रुको। हे श्री सद्गुरुदेव जी, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप हमारे घर पधारे हैं। आज ही तो मैंने मनचाहा फल पाया है। ऐसा समय पाकर जो खो दे वह तो पहले दर्जे का मूर्ख ही होगा। जिसके हाथ में पारस आ जाए वह उसका प्रयोग किए बिना क्यों गवा दे। हे नाथ, आप कृपया करके 5 घड़ी तक इस दास के घर रहो। मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सिर पर हाथ रख। वत्स, अब बहुत समय हो गया है और अब हमें चलना चाहिए। अगर प्रसाद की व्यवस्था हो गई है तो ठीक, अन्यथा हम संगत के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। हमें देरी अच्छी नहीं लगती। महाराज जी, अभी प्रसाद में समय लगेगा और आपको थोड़ा विलंब और हो सकता है। यह सब चर्चा होते होते बहुत विलंब हो गया और तब महाराज जी ने निश्चय किया कि वे अब और नहीं रुक सकते और उन्होंने संगत से चलने को कहा। हमारा समय व्यर्थ गवा रहे हो। हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हो, जबकि मैं एक तुच्छ दास हूँ। हे प्रभु जी, मेरे साथ क्यों हट करते हो? जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल जाती तब तक आप यहाँ से कैसे जा सकते हो? यहाँ से चलो, हमें ऐसी चाय अच्छी नहीं लगती। कहाँ पठान के वश आ पड़े हैं। हम क्या जोर जबरदस्ती करने से रुक जाएंगे? हे प्रभु जी, अगर मेरे हृदय में सच्चा प्रेम है तो आप किस तरह जाओगे? मेरी आशा पूरी किए बिना आप जाते हो तो जाओ। मैं भी देखता हूँ कि आप किस तरह मुझसे पल्ला छुड़ाकर जाते हो। अगर मेरे अपने श्री सद्गुरुदेव के चरणों में सच्चा प्रेम है तो आज तू इतना बरस कि वो आ तो गए हैं परंतु जा ना सके। मुझे किसी का कोई बंधन नहीं है। मेरी आज्ञा है, चलो सभी उठो। जैसे ही श्री सद्गुरुदेव जी उठ के 2 ही कदम चले, तभी बादलों की घनघोर आवाज सुनाई दी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे देखो भाई, बाहर अचानक से इतना अंधेरा क्यों हो गया है? अरे भाई, ये अचानक से इतनी बारिश क्यों हो रही है? रुको भाई रुको, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तब सभी बरामदे में जाकर ठहर गए। श्री सद्गुरुदेव जी भी बैठ गए। गुरुदेव और रामचंद्र एक दूसरे को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। हे प्रभु जी, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी सच्ची निष्ठा से प्रसन्न हुए। हे प्रभु, ये आपकी ही लीला है जो आप अपने भक्त के मन को पढ़कर और अपना समय देकर अति कृपा करते हो। प्रभु जी, आज आपने मेरी आशा पूर्ण कर दी है। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब मैं जी भरकर आपके दर्शन करूंगा। रामचंद्र, अब तो जलपान की व्यवस्था कर दो। हे प्रभु जी, अब आप जलपान करो। अब मेरा मन शांत हो गया है।
2 घंटे तक वर्षा होती रही। गलियों में पानी भर गया और श्री सद्गुरुदेव जी को वहां ठहरना पड़ा। यह देखकर श्री सद्गुरुदेव जी चकित हो गए और कहने लगे कि सच्चे सेवक पर मेरा वश नहीं है। ऐसा भगत हमने आज ही देखा है। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। बारी जावा सतगुरु ते, बारी जावा सतगुरु ते। मुख बड़ा मन मोहना है। बारी जावा सतगुरु ते, मुख बड़ा मन मोहना है। साडे भाग जगाए ने, साडे भाग जगाए ने। कर मेरे फेरा पान नू, कर मेरे फेरा पान नू। अज गुरु जी आए ने, कर मेरे फेरा पान नू। अज गुरु जी आए ने। नचदी संगत नचदी, गुरु जी दे दर ते नचदी। नचदी संगत